हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू के बारे में, है ना। भारतीय संविधान के स्रोत के क्या करेंगे हम आज एमसीक्यू करेंगे। तो कौन सा था सोर्स, कौन से थे? एक इंटरनल थे, एक एक्सटर्नल थे। इंटरनल में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, है ना। और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, जैसे हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, है ना। तो चलिए, पिछली वीडियो में तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आज हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो किस देश से ली गई है? क्या वो अमेरिका से ली गई है, क्या वो आयरलैंड से ली गई है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, क्या वो कनाडा से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। क्या लिए गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोरोड। यानी कि मौलिक अधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है ना। तो किससे ली गई है? क्या वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, क्या वो यूएसए से ली गई है, क्या वो यूएसएसआर से ली गई है, क्या वो फ्रांस से ली गई है? ठीक है, क्या बोला? मौलिक अधिकार तो किससे ली गई है? अमेरिका से। किससे ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, क्या पूछा? फंडामेंटल राइट, है ना, किससे ली गई? अमेरिका से। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से प्रभावित है? किससे है? क्या वो कनाडा है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो जर्मनी है, क्या वो दक्षिण अफ्रीका है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या लिया गया? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है सर। द फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्ट फ्रॉम। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई थी? कहाँ से अपनाई गई थी? क्या वो अमेरिका, क्या वो कनाडा, क्या वो ऑस्ट्रेलिया, क्या वो सोवियत संघ? तो कहाँ से अपनाई गई थी? कनाडा से, है ना। भारत का एक क्वाजी फेडरल, यानी कि भारत में सेंटर और स्टेट दोनों के पास शक्ति हैं, लेकिन जो ज़्यादा पावर है, जो थोड़ी ज़्यादा पावर है, वो किसके पास है? सेंटर के पास है ना। ठीक है सर। जैसे देखा जाए इसमें तो रेजिडुअल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, उन पे कौन निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? तो उन पे सेंटर ही निर्णय लेता है। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी वर बोरोड फ्रॉम। यानी कि आपातकाल के प्रावधान और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? क्या वो जर्मनी का वाइमर संविधान है, क्या वो सोवियत संघ का संविधान है, क्या वो अमेरिका का संविधान है, क्या वो कनाडा का संविधान है ना। तो क्या है वो? जर्मनी का वाइमर संविधान, है ना। क्या लिया गया? द प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी वर बोरो फ्रॉम, है ना। यानी कि आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों के निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यानी कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान के आधार पर शामिल किया गया था, है ना। किसके संविधान के आधार पर शामिल किया गया था? क्या वो अमेरिका है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो सोवियत संघ है, क्या वो कनाडा है? तो क्या है वो? सोवियत संघ, यूएसएसआर। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? क्या वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, क्या वो अमेरिका से ली गई है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, क्या वो आयरलैंड से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यानी कि भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो सोवियत संघ है, क्या वो स्विट्जरलैंड है? तो क्या है वो, है ना। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव कोई भी अगर कानून बनाती है ना, विधायिका कोई भी कानून बना रही है, ठीक है, और वो कानून ऐसा लग रहा है कि गलत है ना, गलत है, उससे मौलिक अधिकारों का भी क्या हो रहा है? ठीक है, मौलिक अधिकारों के भी हो रही है, ठेस पहुंच रही है ना। तो क्या करेगी? क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? फिर क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू करेगी, और उस वो जो डिसीजन दिया है, वो जो कानून बना है, उसको क्या करेगी? उसको क्या करेगी? ठीक करेगी। ठीक है। द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया
इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, यानी कि भारत में एकल नागरिकता की विशेषता किस देश के संवैधानिक प्रणाली से ली गई है? क्या वो अमेरिका है, क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, क्या वो कनाडा है, क्या वो फ्रांस है ना? तो कौन सा है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी इन द प्रेम्बल वर बोरोड फ्रॉम, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? क्या वो रूसी क्रांति से लिए, क्या वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए, क्या वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से लिए, क्या वो आयरलैंड का संविधान से लिए? तो कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अगर इसकी स्टार्ट बोलूँ तो कहाँ से हुई थी? 5 मई 1789। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज सोर्स्ड फ्रॉम, है ना, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिए गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? क्या वो ब्रिटेन का संविधान है, क्या वो अमेरिका का संविधान है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, क्या वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है? तो कहाँ का है ना? तो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ठीक है, अगर मैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है ना, कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अगला, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से अपनाई गई है? ठीक है, क्या बोला? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से अपनाई गई है? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या दक्षिण अफ्रीका से? तो कहाँ से अपनाई गई है? ये अपनाई गई है आयरलैंड से। ठीक है सर। अगला, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? क्या वो जापान से ली गई है, क्या वो अमेरिका से ली गई है, क्या वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, क्या वो जर्मनी से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ बाईकैमरलिज्म टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम, द्विसदनीय व्यवस्था संसद के दो सदन की प्रणाली कहाँ से ली गई है? क्या वो अमेरिका से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है या आयरलैंड से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। क्या ली गई है? द्विसदनीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज फीचर बोरोड फ्रॉम, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की विशेषता कहाँ से ली गई है? किसकी? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की विशेषता। ठीक है, तो कहाँ से ली? क्या वो आयरलैंड से ली गई है, क्या वो अमेरिका से ली गई है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, क्या वो कनाडा से ली गई है? तो कहाँ से लिए गए? तो कहाँ से लिया गया? इसको लिया गया आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, विधि का शासन की अवधारणा किस देश की संवैधानिक प्रणाली से ली गई है ना? रूल ऑफ लॉ पूछा है, तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, क्या वो ब्रिटेन से लिया गया, क्या वो फ्रांस से लिया गया, क्या वो स्विट्जरलैंड से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है ब्रिटेन से। क्या लिया गया? रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस वाज बोरोड फ्रॉम, है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कैसे हटाया जाता है इनको? महाभियोग के द्वारा, है ना। तो कहाँ से लिया गया ये? क्या यूनाइटेड किंगडम, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या या आयरलैंड, है ना? तो कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका से। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? क्या वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या आयरलैंड से लिया गया है या कनाडा से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल फाइंड देयर सोर्स इन। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्शों का स्रोत क्या है? फ्रांसीसी क्रांति है, रूसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है या आयरिश क्रांति है? क्या है? तो वो क्या है? रूसी क्रांति, है ना, रूसी क्रांति। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। विच मेजर फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट contributed the large share of administrative provisions to the Indian Constitution? किस प्रमुख आधारभूत दस्तावेज ने भारतीय संविधान को प्रशासनिक प्रावधानों का सबसे बड़ा हिस्सा दिया? तो किसने दिया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। और ये क्या था? इंटरनल सोर्स था। ठीक है सर, तो इतनी बात तो समझ में आ गई है ना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से पढ़ा दिया तो मैंने इसको फटाफट करवा दिया MCQ को, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।